गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नए अध्याय को देखेंगे। हमारा आज का अध्याय होगा नए धर्मों का उदय। पिछले अध्याय में हम लोगों ने नए राजा और राज्य पर चर्चा हम लोगों ने किया था, और जिसमें हम लोगों ने 16 महाजनपदों पर चर्चा किया, वज्जी संघ पर चर्चा किया था। आज हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे धर्मों के बारे में। 6 BC पूर्व जब वैदिक काल का समय था बच्चों, और वैदिक रीति रिवाज से हमारे भारत की व्यवस्था चल रही थी, परंतु वैदिक काल में धार्मिक जीवन में कुछ कुरीतियां प्रवेश कर गई थी। उन कुरीतियों में पाखंड, कुप्रथा, छुआछूत और धार्मिक कर्मकांड जो काफ़ी बढ़ गया था, जिससे बहुसंख्यक जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि हम लोगों ने वैदिक काल में देखा कि पूरा समाज 4 वर्णों पे बटा हुआ था, और उसमें से बहुसंख्यक आबादी जो क्षुद्र वर्ग में कहलाते थे, उनकी स्थिति इस समय आते आते और भी दयनीय हो गई। उसी समय उत्तर भारत में 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया। उन महान विभूति का नाम है महावीर जैन और गौतम बुद्ध, जिन्होंने 2 नए धर्मों को प्रतिपादित किया, जो जैन धर्म कहलाए और दूसरा बौद्ध धर्म कहलाए। तो आज हम लोग जैन धर्म पे चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म किस प्रकार समाज में फैला और उसके पीछे महावीर जैन की क्या सोच थी। बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन थे, जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले महावीर जैन के बारे में कि महावीर जैन का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 599 BC में, बिफोर चर्च की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म के 599 साल पहले वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला थी, और उनकी पत्नी का नाम जशोदा, और एक पुत्री उनसे हुआ था जिनका नाम प्रियदर्शना थी। उनके भाई का भी नाम दिया हुआ नंदीवर्धन। तो इस प्रकार से उनका पारिवारिक जीवन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महावीर जैन क्षत्रिय थे उनके पिता, और वैशाली संघ के, वैशाली गणराज्य के वे शासक थे। उनकी माता जो थी त्रिशला, वे लिच्छवी कुल से संबंध रखती थी, लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। तो एक राजा का बेटा जो राजसी ठाट बाट में अपना जीवन जिया, अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु 30 वर्ष की अवस्था आते आते उन्हें गृहस्थ जीवन से मन उबने लगा और वे घर त्यागने की बात करने लगे। माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात वह अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृहस्थ जीवन को उन्होंने त्याग दिया। एक बहुत बड़ा त्याग जो है, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को त्याग कर देना एक बड़ी बात होती है। और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, यानी राजसी ठाट बाट को उन्होंने त्याग दिया। त्यागने के उपरांत उन्होंने जिम्भिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या उन्होंने करी। इसे मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि बच्चों को ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, हमेशा पूछी जाती है कि किस गांव के बगल में, किस गांव के पास उन्होंने तपस्या किया, किस नदी के पास तपस्या किया, किस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना बहुमूल्य 12 साल उन्होंने ज्ञान की खोज में लगा दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें वह ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके लिए उन्होंने अपने घर को त्याग किया था। तो बच्चों, हम लोग जब देखते हैं कि इनकी 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत जब उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी उन्हें खोज थी, जिस चीज़ के लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे, जिस चीज़ के लिए वे हमेशा चिंतन मग्न रहते थे। तो बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जैन को केवलिन कहा गया, यानी कि उन्होंने वह विशिष्ट ज्ञान, उस सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति उन्होंने कर ली। तो उनको सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला कहा गया, यानी कि केवलिन। उनका एक और नाम दिया गया जीन। जीन का मतलब होता है विजेता या जितेंद्रिय।
यानी अपनी इंद्रियों पर उन्होंने काबू कर लिया। उनकी इंद्रियां अब पहले की तरह सांसारिक जीवन में, सांसारिक मोहमाया में भटकने वाला नहीं था। तीसरा नाम उन्हें दिया गया महावीर। महावीर इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी साधना अटल विश्वास के साथ लगातार 12 वर्षों तक एक वृक्ष के नीचे हुए करते रहे और जीवन की उन गूढ़ रहस्यों की खोज करते रहे, इसलिए उनका नाम महावीर रखा गया। तो बच्चों, अब हम लोगों ने देखा यहाँ कि एक महावीर जैन वह व्यक्ति जो राजसी ठाट बाट में पला बढ़ा, 30 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन को जिया, परंतु उनको जब गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई तो वे अपना घर त्याग दिए और घर त्यागने के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और केवलिन, जिन और महावीर जैसे उपनामों से वे नवाजे गए। तो उन 12 वर्षों के उपरांत जो ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया, जो सांसारिक व्यवस्था के तहत उन्होंने ज्ञान को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, उन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया। यह पंचशील सिद्धांत जीवन जीने का आधार माना गया महावीर जैन के द्वारा। इन पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए और उन्होंने कहा यदि मनुष्य इन 5 सिद्धांतों पर चलता है तो निश्चित उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। और यदि हम इन शब्दों पर निगाह दौड़ाएं तो यह सत्य ही प्रतीत होता है, क्योंकि सत्य बोलने से आपकी अधिकांश समस्याएं हल हो जाती है। आप ना खुद को कष्ट देते हैं ना दूसरों को कष्ट देते हैं। अहिंसा उनका प्रमुख हथियार था। उनका कहना था कि प्राणी मात्र से, जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। बच्चों को जब कभी जैन साधु या जैन मुनि कभी आपके आसपास से गुजरते होंगे तो आप ध्यान देते होंगे वे हमेशा मुंह पे भी पट्टी लगाए हुए होते हैं, और बहुत जगह तो उनके रास्ते को पहले ही झाड़ू से बांध दिया जाता है ताकि कोई चींटी भी उनके पैर के नीचे दबकर न मर सके, और कोई भी छोटा जीव जो हवा में उड़ता है, हवा में चलता हुआ, उसके मुंह के अंदर ना चला जाए और मर जाए। तो उनकी अहिंसा इस प्रकार की थी। आस्तेय, चोरी नहीं करना, ये तो अच्छी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। जिन चीज़ को महावीर जैन ने अपने सिद्धांत में रखा। अपरिग्रह, उन्होंने कहा कि धन संग्रह उतना ही कीजिए जितना में आपका सांसारिक जीवन चल सके। ऐसा नहीं कि बहुत काफ़ी धन संग्रह कर लिए, आपके पास बहुत पर्याप्त हो गया, उससे भी अधिक हो गया, और हमारे बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने अपरिग्रह पर जोर दिया। और 5वां उन्होंने ब्रह्मचर्य रखा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति करना है या उस ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पंचशील सिद्धांतों में इन बातों को रखा, और इससे हमें समझ आती है कि इनके जो पंचशील सिद्धांत थे वे व्यवहारिक थे, उनमें कोई कर्मकांड नहीं था, उनमें कोई आडंबर नहीं था। इस वजह से महावीर जैन का जो धर्म था, जैन धर्म, वह बहुत ही तेजी गति से ग्रोथ करने लगा, बढ़ने लगा, लोग उनके अनुयायी बनने लगे। तो इस प्रकार से एक नए धर्म को महावीर जैन ने चलाया। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट भाग में पंचशील सिद्धांत पर और चर्चा करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि उन्होंने जिस धर्म को उन्होंने चलाने का प्रयास किया, वे किस भाषा में लोगों को समझाए अपनी बातों को, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने इस चीज़ को फैलाया, अपने सिद्धांतों को बतलाया, और किस प्रकार कितनी तेजी गति से वह संपूर्ण भारत में फैलना प्रारंभ हो गया। तो हम लोग दूसरे भाग में इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग ने नए धर्मों के उदय के इस टॉपिक पर चर्चा किया, जिसमें जैन धर्म पे हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट भाग में हम लोग मिलेंगे और इनके प्रसार और इनका प्रभाव पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।